अधिकतर बच्चे 15 से 16 वर्ष की उम्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर देते हैं और अपनी बुद्धि को प्रखर कर लेते हैं। बुद्धि प्रखर हुई तभी तो उन्होंने यूपीएससी, नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए, सीडीए, नेट, क्लैट और कैट जैसे एग्ज़ाम क्लियर किए और क्लियर करके अपनी पद को प्राप्त कर लिया। अब बुद्धि प्रखर तो उनकी है ही, ये तो क्लियर हो गया है, परंतु फिर क्लेश क्यों, फिर भ्रष्टाचार क्यों, फिर बेईमानी क्यों, फिर जेल क्यों, फिर सस्पेंड क्यों, टर्मिनेट क्यों, 2 आईएएस पति पत्नियों में तलाक क्यों? क्योंकि पद को पाकर उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है और कर्तव्य को भूल गए। हमारी शिक्षा में पढ़ाया ही अधिकारी बनना और अधिकारों को इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, परंतु कर्तव्यों का पालन के लिए तो कोई भी अध्याय हमारी शिक्षा में नहीं है। तो इसके लिए हमें रोना धोना कैसा, ये तो नैतिकता का विषय है और नैतिकता का विषय तो परिवार में माता पिता की जिम्मेदारी होती है। अब माता पिता को नैतिकता का पाठ पढ़ाकर उन्हें कर्तव्य की याद दिलाई जाए। अब कर्तव्य का पालन कौन करे, क्योंकि अधिकारों का पालन करके तो व्यक्ति अधिकारी बनता है और बादशाह बनता है, शहंशाह बनता है, तानाशाह बनता है, एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। परंतु कर्तव्यों का पालन करके तो व्यक्ति सेवक बनता है। तो सेवक बनना कौन चाहेगा? कौन चाहेगा? सेवक सुख चाहे और मान भिखारी। अब सेवक बनकर सुख कैसे मिलेगा? अगर वो सुख चाहता है तो फिर वो तो सेवक हो नहीं सकता, और भिखारी मान चाहें या मान सम्मान चाहें तो वो भिखारी कैसे हो सकता है? इसलिए कर्तव्य का पालन करने वाला तो एक सेवक होता है, और सेवक को सुख नहीं मिल सकता। जिसे सुख नहीं मिल सकता, जिसने सुख का त्याग कर दिया, वो तो एक तपस्या है, तपस्वी है। उसने तो एक तपस्या की है और तपस्या करके एक तपस्वी बना है। जिसने सब कुछ सह लिया वही तो तपस्या है, और तपस्वी को ही सब कुछ मिलता है। तपस्वी के पास ही सुख होता है, तपस्वी के पास ही चैन होता है। फिर उसके पास दुख, कलेश, ईर्ष्या, द्वेष, सस्पेंड, टर्मिनेट, तलाक, ये कहाँ? उसके पास तो चैन ही चैन होगा। साइकिल और ज़िंदगी बिना चैन के चल नहीं सकती। सही से चलाने के लिए चैन बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कर्तव्य अधिकारों से पहले महत्वपूर्ण होता है। अब कर्तव्य का पाठ तो नैतिकता में आता है, और नैतिकता की जिम्मेदारी तो हम सभी की होती है, समाज की होती है, लेकिन प्रधान रूप से माँ बाप की होती है। जय श्री राम।